नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। अगर आप ढूंढते हुए आए हैं संविधान का आर्टिकल नंबर 249, तो भरोसा रखिए आज की क्लास के बाद आपको 249 दोबारा किसी और जगह पर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आर्टिकल बताऊंगा, आगे क्या लिखा है, एक एक शब्द आपको पढ़ाऊंगा। उससे पहले मेरी कुछ बातें सामान्य समझ लीजिएगा तो आर्टिकल पढ़ने में आसानी होगी। कैसी बातें? राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। साल 2016 या 17 का पीसीएस का क्वेश्चन है ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आर्टिकल 246 का है। जो स्टेट लिस्ट होती है इस पर कानून कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। लेकिन अगर कुछ कंडीशन ऐसी हो जाए, कुछ भी ऐसा लग जाए, किसको लग जाए? राज्यसभा को, क्योंकि राज्यों की सभा, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा है। राज्यसभा को लगे कि स्टेट लिस्ट का जो ये सब्जेक्ट है, कोई भी खास एक, इस पर कानून राज्य को नहीं हमें बनाना चाहिए, तो वो पूरे भारत के लिए अथवा भारत के किसी खास क्षेत्र के लिए कानून बनाने की शुरुआत कर सकती है, स्टार्टिंग कर सकती है। और ऐसा काम शुरू करने की शक्ति केवल और केवल किसके पास है? राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार राज्य सूची के विषय पर 2/3 बहुमत से पारित एक प्रस्ताव बना सकती है कि राज्य सूची पर हम कानून बना रहे हैं। और यह बनेगा तब जब राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा जाए और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी 50% लोग प्रेजेंट हो, उनके वोटिंग से पास हो जाए। इसके बाद किसके पास जाएगा? इसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास। ऐसा कानून बनने के बाद केवल 1 साल तक ही लागू रहेगा, 1 साल से ज्यादा लागू नहीं रहेगा। आवश्यकता के हिसाब से 1 साल तक राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। पीसीएस का क्वेश्चन आप लोग चेक कर लीजिएगा, वहां पे है कि जब राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार कानून बनाती, राज्यसभा कानून बनाती है, तो वो कितने दिन तक लागू रहता है? तो उसकी अवधि 1 साल की रहती है। इतनी बात इस आर्टिकल में लिखी है। हां, 312 की तरह 249 भी राज्यसभा की विशेष पावर है जो लोकसभा के पास नहीं है। यहां पर लोकसभा से राज्यसभा ज्यादा काम करता है या उसकी पावर थोड़ी ज्यादा दिखाई गई है। आइए हम लोग बात करते हैं। कहा क्या गया? राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। देश के हित में राज्य सूची के विषय पर कानून अगर केंद्र सरकार को बनाना पड़े तो शुरुआत कौन करेगा? तो शुरुआत लोकसभा नहीं कर सकती। जैसे धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा, तो आर्टिकल 249 और 312, आगे 312 भी पढ़ोगे आज नहीं तो कल, इसकी शुरुआत केवल राज्यसभा से हो सकती है। तो वो एक स्पेशल पावर राज्यसभा की है। आइए इसको हम पढ़ते हैं। इस अध्याय के पूर्वगामी पहले जो भी आपने पढ़ा हो, उपबंध में किसी बात के होते हुए कुछ भी लिखा हो, यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित यानी कि समर्थन दे दे, संकल्प पास किया जाए, घोषित किया जाए यानी कि मेजॉरिटी से बिल पास हो जाए कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है या समाचीन है कि संसद अनुच्छेद 246 के अधीन उपबंधित माल और सेवा कर, जीएसटी कर, ये यहां से आपका ब्रैकेट में आ जाएगा, मतलब कि संसद, ये 246 तो बाद में ऐड हुआ 2016 में, तो इसको भी ऐड कर लीजिएगा। 246 या उससे पहले की जो भी बातें थी, जीएसटी कर हो या कुछ भी हो, राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध में जो उसे संकल्प वे विनिर्दिष्ट है, उसके लिए कानून बनाने की शक्ति मिलेगी। आगे यही लिखा है, आगे पढ़ देता हूं। पहले इसको क्लियर कर लो क्योंकि पेज दोबारा तो आएगा नहीं। बस इतनी बात कही गई कि 2/3 बहुमत से अगर सदन के लोग, किसके? राज्यसभा के लोग हां कर देते हैं, तब राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बना सकती है, यानी कि संसद बना सकती है। यानी कि राज्यसभा ने पास कर दिया, अब लोकसभा के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। इसी को आगे क्या कहा गया? इसी को आगे कहा गया, विधि बनाए तो तब तक वह संकल्प प्रवृत्त है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास करके बिल बनाए तो वो कब तक लागू है? संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का नियम है। पूरे भारत के लिए चाहे तो कानून बनाओ उस राज्य सूची में, या किसी खास छोटे पर्टिकुलर एरिया के लिए कानून आप बना सकते हो। प्लस खंड 1 के अधीन यानी कि पीछे कानून बनाने की शक्ति, संकल्प 1 वर्ष से अधिक ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, परंतु यदि जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड 1 में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है।
1 साल के लिए रहेगा, 1 साल से ज्यादा करना है तो पुराने नियम के तहत बार बार रिन्यूअल करते रहो, 2/3 मेजोरिटी से बार बार उसे क्या करते रहो, पारित करते रहो, कानून आगे बनाते रहो। बनेगा 1 साल के लिए, 1 साल से अनाधिक, अधिक नहीं, 1 साल। दोबारा बनाना, दोबारा बना लो, दोबारा राज्यसभा में पेश करो, फिर पास करो, तब बना लो, तब चलेगा, अदरवाइज ये कुछ चलने वाला नहीं है। तो उतनी बार ऐसे संकल्प तारीख से जिसको वह खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता 1 वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहेगा, 1 साल तक प्रवृत्त रहेगा। आगे, संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि जिसे संसद के खंड 1 के अधीन संकल्प के पारित होने के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होती, संकल्प के प्रवृत्त ना रहने के पश्चात कितने दिन, 6 महीने की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं रहेंगी जिन्हें उस वक्त अवधि की समाप्ति से पहले किया गया या करने का लोप किया गया है। अगर दोबारा कानून नहीं बनता तो 6 महीने तक आगे और सस्टेन कर लीजिएगा, क्योंकि 1 साल के बाद हो सकता है कि भाई तुरंत राज्यसभा लोकसभा बैठक नहीं करती, किसी तारीख को खत्म हो गया तब संसद की बैठक नहीं हुई तो 6 महीने और आगे बढ़ा लो, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी आर्टिकल यहीं पे आपका क्या हो गया, खत्म, टाटा बाय। उम्मीद करता हूं आपने जो सोच कर ये आर्टिकल टच किया, वीडियो ओपन किया, आपकी वो सारी समस्याएं मैंने दूर कर दी होंगी। फिर भी अगर कोई है आपको लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, मैं आपके उस डाउट को जरूर सॉल्व करूंगा, क्योंकि टॉपिक केंद्र और राज्य के संबंध का है और अच्छा टॉपिक है, इसलिए जरूर सहायता की जाएगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।